हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज मेरा गाइडेंस का टॉपिक है कि हमने इस अर्थ पर क्यों जन्म लिया है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या मकसद था इस दुनिया में जन्म लेने का। सबसे पहले तो ये चीज़ बता दूं कि ये जो अर्थ है, ये परमपिता परमात्मा को अर्थ बनाने का कारण ही यही था कि जो कर्मा बैग्स हैं ऊपर वाले डिमेंशन में करोड़ों साल लग जाते हैं, नर्क में भी करोड़ों साल लग जाते हैं अपने कर्मा क्लींजिंग करने के लिए सॉरी लेकिन ये जो अर्थ प्लेनेट है इस पर ये हज़ारों सालों में हो जाता है। जो हमारे स्वर्ग के देवी देवता हैं उनको भी अपने कर्मा बैग्स खाली करने के लिए अर्थ पर जन्म लेना पड़ता है। अर्थ का मतलब ही यही है, ये हमारी पाठशाला है, हम जहाँ सीखने आते हैं, कुछ लेसन सीखने आते हैं, कर्मा बैग्स खाली करने आते हैं। फ़र्ज करो जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, आपके कर्मा बैग्स फ़र्ज करो 100 हैं, तो आप परमपिता परमात्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आए होते हैं कि इस जन्म में मैंने अपने 10 कर्मा बैग्स खाली करने हैं, क्योंकि पूरे तो एक जन्म में कर नहीं सकते, पता नहीं कितने जन्मों से हमारी आत्मा भटक रही है। तो हम जन्म लेते हैं कर्मा बैग्स खाली करने के लिए, कुछ लेसन सीखने होते हैं जो पिछले जन्म में हमें नहीं सीखे। साथ साथ कर्मा बैग्स खाली करते हैं, साथ साथ अपनी 3D लाइफ जीते हैं, तो साथ साथ कुछ लेसन सीखते हैं। लेसन कौन सिखाते हैं हमें? हमारे कार्मिक अकाउंट। 90% हमारे आसपास कार्मिक लोग होते हैं जिनके साथ पिछले जन्मों का हमारा कोई ना कोई कर्म होता है। वही हमारे परिवार वाले होते हैं, वही हमारे हस्बैंड, बच्चे, माँ बाप, दोस्त, मित्र, सभी को परमपिता परमात्मा ने बड़े हिसाब से एक जगह बैठकर आपको भेजा होता है। उनके बीच में जाओ भाई, कर्म काटो और सीख के आओ जो अपने लेसन सीखने हैं। तो आ तो जाती है आत्मा इस अर्थ पे, लेकिन आते ही भूल जाते हैं कि हम क्या करने के लिए आए हैं। हजारों जन्म हमने ऐसे बेकार कर दिए माया नगरी में, क्योंकि जहाँ पर क्या होता है, बच्चा जन्म लेता है, पहले तो बर्थ लेता है, उसको इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है, माँ के पेट के अंदर भी बहुत दर्द में होता है। वहाँ मतलब वो बोलता है परमात्मा को, परमात्मा से गर्भ जो उनसे निकाल लो, मैं एक एक पल आपका नाम जपूँगा। तो प्रॉमिस तो करता है, ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट करके आया होता है, माँ के पेट में भी प्रॉमिस करता है। हर एक सोल की कहानी है जी। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है उसको इतनी पीड़ा होती है, माँ को बहुत पीड़ा होती है, बच्चे को उससे भी ज़्यादा गर्भ जो उनसे बाहर आने में पीड़ा होती है। तो आधा तो वो जब रोता है तभी भूल जाता है कि मैं क्या करने आया हूँ, क्योंकि दर्द बेहद होता है। ये कोई दर्द, दुनिया पर जन्म लेना आसान नहीं है। तो उसके बाद जब बच्चा 5 साल तक उसको सब कुछ याद रहता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि गुरु नानक देव जी भी कहते थे कि जहाँ 5 साल तक बच्चे पानी पीते हैं, उनका जो जूठा पानी है वो सबसे पवित्र जल है, क्योंकि उन आत्माओं के बीच परमात्मा होता है। तब तक होता तो बाद में ही है, तो परमात्मा का स्वरूप होते हैं बच्चे। देखो उनकी आंखें देखो कितनी प्यारी होती है, कितना प्यार करते हैं, कितनी तोतली बोली बोलते हैं ना, उनके अंदर कोई भेदभाव कुछ ना, ऊंच नीच कुछ नहीं होता। लेकिन जब 5 साल का बच्चा होता है तो माँ बाप की मजबूरी होती है, कलयुग में विचरना होता है, तो उनको उनके पैटर्न उनके अंदर फीड किए दिए जाते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाते हैं बच्चों के, वो पिछले जन्मों के भी ब्लॉकेज होते हैं, चाइल्ड ट्रॉमा भी होता है। तो ये जो ब्लॉकेज है हमारे जो शरीर है ना, कारण शरीर में ज़्यादा जमा होते हैं, तो उसके बाद बड़ी उम्र में ये हमारे दुख का कारण बनते हैं। तो ये तो स्टोरी थी आत्मा की धरती पर आने की। लेकिन जब इंसान आ गया है, उसने अपने कर्मा बैग्स खाली करने हैं, लेसन सीखने हैं, तो बहुत सारे जन्म इंसान ऐसे ही गवा देता है। दोबारा फिर परमपिता परमात्मा के पास जाता है, जन्म मरण का सर्कल बना रहता है। तो परमात्मा पूछता है, भाई तेरे को लेसन सीखने के लिए भेजा था, तूने पूरे नहीं किए, चलो दोबारा चलो। जैसे एक बच्चे को क्लास में बिठा दिया जाता है, दोबारा फिर जन्म लेता है, फिर कभी वह भूल जाता है, कुछ याद आता है, थोड़ा थोड़ा करते 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 फिर ऐसा होता है कि थोड़ा सा वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। तो उसके पास कई बार गुरु टीचर अच्छे मिलते हैं, घर वाले अच्छे मिलते हैं, माँ बाप अच्छे मिलते हैं, थोड़ा परमपिता परमात्मा से जुड़ने का थोड़ा मौका मिलता है। तो उसके बाद फिर इंसान का एक ऐसा टाइम आ जाता है जब वो बिल्कुल अंदर से परमपिता परमात्मा से जुड़ जाता है।
ये जो अब युग चल रहा है ना, अब 3D अर्थ है जो 5D में चेंज हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग आता है परमपिता परमात्मा के अपने तरीके हैं यूनिवर्स के। तो देखो, जीतना तो सतयुग ने है, सच ही आगे जाएगा, चाहे नेगेटिव एनर्जियाँ कितनी फाइट कर लें, क्योंकि उनका अपना काम है। तो उसके बाद जैसे अब कोरोना आया था, कोरोना किस लिए आया था, इंसान बहुत अपने आप को समझने लग गया था ईगो में कि मैं पता नहीं क्या हूँ, परमात्मा के बराबर हो गया हूँ। तो उस वक्त कोरोना आने के बाद ये झटका पूरी प्रकृति को, पूरी मतलब ह्यूमैनिटी को दिया गया था कि भाई परमात्मा परमात्मा है, आप एक इंसान हो, बस अपना काम करो। तो इंसान को हिलाकर रख दिया था कोरोना के टाइम में। तो एक बात आप नोट करो, अगर आप एक टीवी को देखते हो तो इतनी सोल अवेकन हो रही है, इतनी सोल अवेकन हो रही है, मतलब आत्मा की जागृति हो रही है हद से ज़्यादा। जो काम पिछले टाइम में 18-20 साल में होता था, जंगलों में जाकर होता था, इस कलयुग में परमपिता परमात्मा अपना नाम बहुत आसानी से दे रहे हैं। लूट है इस कलयुग में नामदान की, लेकिन लोग फिर भी नहीं लेते, फिर भी सही रास्ते पर नहीं चलते। तो हमारे बाबा जी एक शब्द गाते थे, सियाड़ वाले बाबा जी और राणा साहब वाले, लुट लुट लो नसीबां वाले बंदे ओ, लुट पैगी राम नाम दी, लुट लुट लो नसीबां वाले बंदे ओ, लुट पैगी राम नाम दी। इस कलयुग में लूट है राम नाम की, आप ले नहीं रहे। बहुत आसानी से परमपिता परमात्मा मिलते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने अपने वॉरियर तैयार करने हैं, योद्धे तैयार करने हैं। इसीलिए हर एक सोल की जागृति का तरीका अलग है। तो आप 1TV देखा करो, उसमें आपको पता चलेगा। एक बात बोलती हूँ कि निंदा मत करा करो। ये जो 1TV है, जहाँ पर अवेकन सोल जाती है, लोग उनकी भी निंदा करते हैं, मेरी भी बहुत की है। ऐसा मत करो, क्योंकि जो आप बोलते हो ना, ऊपर परमपिता परमात्मा के पास पहुंचता है, वो वापस आपको देर सवेर मिलना ही मिलना है। लेकिन ये जो हम ट्विन फ्लेम होते हैं, जो इनकी अवेकनिंग होती है, मुझे लगता है कि ये सबसे दर्द भरा रिश्ता है, बहुत पेनफुल रिश्ता है। असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है, रीबर्थ होता है। मतलब जिन बच्चों को मैं देखती हूँ कि मेरे पास इतने केस आते हैं, जिन बच्चों को कई कई साल तक पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है हमारे साथ। घर वालों का डर, हस्बैंड का डर, वाइफ का डर, समाज का डर, वो बोल ही नहीं पाते किसी के सामने कि ये है कि क्या, क्योंकि उनको स्पिरिचुअल होना पड़ता है। मतलब वो लटक जाते हैं बीच में, उनकी लाइफ ऐसी हो जाती है। मैंने खुद महसूस किया है कि कितने कितने साल जिंदा लाश की तरह जीते हैं वो, क्योंकि जो हमारे बच्चों के साथ हमारा रिश्ता होता है वो हमारा 1 जन्म का, 2 का, 3 का होता है। लेकिन ये जो हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारी आत्मा का आधा हिस्सा होता है। इसीलिए हम उसको एक पल के लिए भी भूल नहीं पाते। ये दुनियादारी का रिश्ता नहीं है, जो वो हमारा स्पिरिचुअल पार्टनर होता है। हमने अपनी स्पिरिचुअल यात्रा को उसका साथ लेकर आगे बढ़ाना होता है। फिर बीच में ऐसा टाइम आता है कि वो भी भाग जाता है, वो भी साथ नहीं देता, क्योंकि वो दुनियादारी में ज़्यादा होता है। एक सोल को आगे जाना पड़ता है, दूसरी उसके पीछे पीछे चलती है। ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन को आगे काम करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि डिवाइन फेमिनिन अपना शुरू कर देती है, मेडिटेशन शुरू करती है, चक्रा बैलेंस शुरू करती है, कर्मा बैग्स खाली करना शुरू कर देती है। दुनिया में आने का मतलब पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ। जो मेरा सवाल था मैंने उसका जवाब दे दिया कि इसीलिए हम दुनिया में जन्म लेते हैं। तो दूसरी सोल को उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है, देर सवेरे चलना तो है। ये एक ऐसी जर्नी है, हम आ जाते हैं, हमारा ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम इससे निकल नहीं पाते। और निकलने की ज़रूरत भी की है। हज़ारों जन्म हमने ऐसे गवा दिए, एक गोल गोल घूमने में, गोल गोल घूमने में। जन्म लिया मर गए, जन्म लिया मर गए, रुपया पैसा धन दौलत कोठी बंगला, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आगे भी लाइफ है, 4D की लाइफ है, 5D की लाइफ है। इस कलयुग में रहकर सतयुग में जाना, 3D में रहकर 5D में जाना, इस लोक में रह के परलोक से जुड़ना, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा इवेंट है। तो चाहे दर्द मिले, चाहे कुछ मिले कुछ सालों के बाद, तो फिर हम इस जर्नी को एंजॉय करते हैं। हमें दर्द भी मतलब दर्द नहीं लगता। अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं बहुत दर्द से गुजर रही हूँ, मेरे अपने रिश्तों के ऊपर भी अटैक हुए हैं। अटैक कौन करवाता है? नेगेटिव एनर्जियाँ। जो हमारे सबसे प्यारे होते हैं, नेगेटिव एनर्जियाँ उनके द्वारा हमारे ऊपर अटैक करते हैं। देखते हैं कि ये पीछे तो नहीं हटती, लेकिन हमने पीछे नहीं हटना।
ये आत्मा की जागृति कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपने आगे बढ़ना है, परमपिता परमात्मा हमारी दृश्य शक्तियों का साथ होता है, तो इसीलिए चलते जाओ, आराम से चलते जाओ, कोई जल्दी नहीं करनी। परमात्मा कहता है 5 तत्वों का शरीर है, 3D में आए हैं, दुनिया में आए हैं, इसके भी दुनिया के भी भोग भोगो, खुशियाँ लो और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत स्मूथली चलाते रहो और अपना जो स्पिरिचुअल पार्टनर है उसके साथ अच्छे से बातचीत करो। लेकिन वो इंसान अच्छे से बातचीत नहीं करता, क्योंकि उसने तो अपने कार्य के साथ अकाउंट खाली करने तो भागता है वो। फिर DF को भी समझ आ जाती है, चलो भाई भागो, कार्मिक अकाउंट खाली करो, खाली करके फिर आना मेरे पास। वो एक्सेप्ट नहीं करती उस इंसान को, उसको बर्दाश्त नहीं करती जैसे पहले करती थी। अच्छी बात है, DF को समझ आ जाती है। हाँ, अनकंडीशनल लव सेंड करो उस इंसान को। तो इसीलिए थोड़ी सी गाइडेंस से मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूअर्स को पसंद आएगी, जो अटकी हुई सोल है उनको पता चलेगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।